तो हे गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि एक इनिशिएटिव है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको अप टू 75,000 मिल सकते हैं पर ईयर। ये स्कॉलरशिप अगर आप फर्स्ट से लेकर 12th क्लास में हैं, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या आप डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई यूजी पीजी कोर्स कर रहे हैं, ये स्कॉलरशिप सबको दी जाती है। तो क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। तो बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे और बाद में आपको परेशानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये स्कॉलरशिप क्लास फर्स्ट से लेकर 12th में हो, अगर आप या आईटीआई डिप्लोमा पॉलिटेक्निक यूजी पीजी कुछ भी कर रहे हो, सबको मिलती है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजी के बारे में, क्योंकि हमारा चैनल इंजीनियरिंग से डेडिकेटेड है। तो यहाँ हम बात करेंगे यूजी के बारे में। तो यूजी के बारे में देखते हैं यहाँ पर। और तो यूजी की सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी कि एप्लीकेंट मस्ट बी करेंटली एनरोल्ड इन अ फुल टाइम ग्रेजुएशन प्रोग्राम एट अ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन इंडिया, covering general courses such as BCom, BSc, BA, etc., and professional courses such as BTech, MBBS, LLB, BArch, Nursing। यानी कि इनमें से कोई सा भी कोर्स अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? अब दूसरी कंडीशन क्या है कि आप मिनिमम 55% इन द मोस्ट रीसेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर आपने किसी कॉलेज में एग्ज़ाम मतलब एडमिशन लिया है, तो उससे पहले जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने क्या दिया था 12th का, तो 12th में आपकी मिनिमम 55% होनी चाहिए। ठीक है? अब तीसरी कंडीशन देखते हैं कि एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज़ मस्ट नॉट एक्सीड 2.5 लाख। 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एनुअल इनकम, सारी सोर्सेज को मिलाकर। ठीक है? और ये ओपन है इंडियन नेशनल्स के लिए ही। ठीक है? अब नोट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट हु हैव फेस द पर्सनल और फैमिली क्राइसिस इन द पास्ट 3 इयर्स दैट हैज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड देयर एबिलिटी टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन। मतलब कि ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी एप्लीकेंट जो है उसने पास्ट मतलब पिछले 3 सालों में कोई फैमिली या पर्सनल क्राइसिस फेस की है, तो उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी, उसको सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? इसमें बात करते हैं बेनिफिट्स की कि अब कि क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव बेनिफिट्स एज़ मेंशन्ड बिलो। अगर आप जनरल यूजी कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो आपको 30,000 पर ईयर मिलेंगे। मतलब जनरल कोर्सेज़ कौन-कौन से? कि बीकॉम, बीएससी, बीए वगैरह ये सब कर रहे हैं, तो आपको 30,000 पर ईयर मिलेंगे। और अगर आप प्रोफ़ेशनल यूजी कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, बीआर्क, नर्सिंग, तो आपको 50,000 पर ईयर मिलेंगे। अगर जब तक आपका कोर्स चलेगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए आपको? डॉक्यूमेंट्स जो हैं रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब कि जो आपने 12th करा था उससे पहले। अगर आपने एप्लीकेशन अभी लिया है, तो आपने 12th करा था तो वो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट। अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कर रहे हैं तो उससे पहले की प्रीवियस ईयर की मार्कशीट आप देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो भी है। ठीक है? अब उसके बाद गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड वगैरह वो सब चीज़ें होती है ना, गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है? करंट ईयर एडमिशन प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि एडमिशन आपने लिया है, तो फिर रिसिप्ट, एडमिशन लेटर वगैरह वो सब चीज़ें। बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास। इनकम प्रूफ होना चाहिए, अगर आप गाँव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर, सरपंच के द्वारा बनाया जाएगा। और इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय एसडीएम, डीएम, सीओ और तहसीलदार के द्वारा भी चल जाएगा, अगर आप शहर में रहते हैं तो इनके द्वारा इश्यू होगा। ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप कोई फैमिली या पर्सनल क्राइसिस में मेंशन कर रहे हैं, तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी एक प्रूफ का डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है? हमें इसमें अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई के बारे में देखते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है कि यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पे आपको आ जाना है। मैं यहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यहाँ पर आपको जैसे मैंने क्लिक करा, वहाँ पर क्लिक करके आपको आ जाना है इसी पेज पे, और यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है आपको। और अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर वही सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वो सब आपको दिख जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके आधार कार्ड को आपको डिजी लॉकर में ऐड करके रखना है। क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड से फेच किया, मतलब आधार कार्ड जो है आपका वो डिजी लॉकर से फेच किया जाएगा। ठीक है? तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है, और ये सब इन्फो दी है, ये सब भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर टिक करके इन दोनों को आगे बढ़ना है, स्टार्ट एप्लीकेशन करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा डिजिलॉकर को, और वहाँ से वो आधार फेच करेंगे। उसके बाद आप आगे प्रोसीड होगा एप्लीकेशन, वो सब चीज़ें आप जो-जो माँगते जाएँ वो सब आपको भर देनी है। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ मैं आपको, आपकी अगर कोई भी पर्सनल क्राइसिस या फैमिली क्राइसिस कोई जेनुइनली हुई है अगर पास्ट 3 इयर्स में, तो वो आपको मेंशन करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि उन लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो यही थी वीडियो। कॉलेज काउंसलिंग और स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।